स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक मैंने सोचा कि एक अमेजिंग सा लेक्चर आप लोगों के लिए बनाता हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक नए टूल से इंट्रोड्यूस करता हूं जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। इस टूल का नाम है जियोजेब्रा, और इसके थ्रू आज हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स और एक बहुत अमेजिंग प्री आरएमओ प्रॉब्लम विजुलाइज करने वाले हैं, राइट गाइज। तो चलिए बात करते हैं इस प्रॉब्लम की, राइट। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, BTech IIT बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी पे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंटरेक्शन विद एजुकेटर, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। और अब गाइज, कोटा के बहुत अमेजिंग इंस्टीट्यूट्स भी अनअकैडमी पर आ गए हैं। वाइब्रेंट अकेडमी अब कोटा का जो है वो IIT JEE प्लेटफॉर्म पर है। उसके अलावा न्यूक्लियस एजुकेशन भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास एग्जैक्टली कोटा की एजुकेशन पाने की। तो आप जल्दी से अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग को सिंपली अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, और फिर 1 या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चूज करके यू हैव टू गेट दी सब्सक्रिप्शन, राइट। 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चूज करें और फिर कोड यूज करें पीजे लाइव कोड यूज करें, 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। इसको अप्लाई करने के बाद गाइज, अगर आप लोग कोई भी वीडियो मेरा मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्री आरएमओ 2020 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, और फिर आपको मेरा कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे आप, राइट। गाइज, जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलो, तो गाइज, सबसे पहले हम लोग क्या विजुलाइज करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग विजुलाइज करेंगे, आप लोगों को पता है केवियंस, राइट। तो कुछ स्पेशल केवियंस कौन कौन से होते हैं, एल्टीट्यूड्स हो गए, जैसे एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो हम लोग 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, राइट। भाई, सारे एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखते हैं। ऑल मीडियंस आर कॉन्करेंट, ये भी आप जानते हैं, राइट। ऑल एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा की जाए, ठीक है। तो जियोजेब्रा के अंदर हम लोग इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये तीनों पॉइंट। और मैं आप लोग को हमेशा ये चीज बोलता हूं, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, राइट। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो गाइज, अब ये है, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, सारी चीजें रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये गाइज, ये बहुत सिंपल टूल है, geogebra.org/geometry। लेट मी मेक श्योर दैट इट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट बनाने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे पॉइंट लेके आना है, ठीक है। फिर लाइन सेगमेंट भी बन जाता है, लाइन भी बन जाती है। लाइन मतलब होता है इनडेफिनिट, राइट। सेगमेंट एक फिक्स लेंथ का होता है, पॉलीगन बना सकते हैं। फिर बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें होती है, कंस्ट्रक्शन में आप लोग का मेन आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है। और आई विल मेक श्योर कि इट इज नॉट अ प्रॉपर ट्राइंगल, और ठीक है। और इससे ये भाई ट्राइंगल बन गया अपना, ठीक है। ये अपना पूरा ट्राइंगल बन गया। देखिए, लाइन सेगमेंट मैंने चूज किया, ABC एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं। एल्टीट्यूड्स बनाने के लिए आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में से परपेंडिकुलर लाइन चूज करनी है। फिर यहां पे आपने एक लाइन चूज की, और यहां पे एक वर्टेक्स। तो इससे आपका ये बन गया कि भाई इस वर्टेक्स यहां पे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर लाइन बन गई है, मतलब आपका। और एंगल अभी मेजर भी कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो जैसे ये एंगल मेजर किया हमने, ये देखो ये, और या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, पहले इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये D पॉइंट मार्क हो गया, ठीक है। तो अब एंगल मेजर कर लेते हैं। ये देखो 90 डिग्री हो गया, जैसे कि लिखा अपने आप लिखा जाता है इसमें, एंगल पे गया हुआ है। और 3 वर्टेक्स होती है देखो एंगल के लिए ना यार, DAB। तो DAB एंगल 90 डिग्री हो गया। अब वापस से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ,
बी ए, वापस ये तो उसी के पैरेलल बन गई। एक मिनट, कंट्रोल Z कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर लाइन सी, अब बी सी की परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, सारी की सारी इधर ही आ रही है। परपेंडिकुलर लाइन हम लोग को बनानी है, ये बनी गई। ठीक है, अब ये इस वर्टेक्स से पास करने वाली लाइन बना दी मैंने, ये दी, ठीक है, इस वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन ये दी, इस वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन ये दी, ठीक है, वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से बनाएंगे, देखो ना, ए से, एक तो ए से पास होने वाली लाइन हमने बनाई, ये देखो भाई, अब बनाते हैं अपन लाइन, ये देखो, ये ए से पास होने वाली लाइन बना दी, इसको मेजर कर दिया, फिर परपेंडिकुलर लाइन वापस से चूज करो, इस लाइन पे आओ, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन चूज करके इस पे, ताकि आपको बी से पास करानी है, ठीक है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है गाइस, इसका मतलब बाहर ही मीट करेगी ये, ठीक है। अब फिर ई जो पॉइंट था, देखो वही ऑर्थो सेंटर आना चाहिए बेसिकली, तो अब हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के बनाई, तो अगर आप देखेंगे ना, तो इस सी को देखिए आप, ठीक है, सी से पास होने वाली लाइन ई से पास करेगी, तो ई वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एच पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि एच ऑर्थो सेंटर होता है हमारा, राइट, तो ये हमारा एच हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ई पॉइंट है ना, ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया गाइस, राइट। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सारे एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। अब सारे एल्टीट्यूड ये कैसे बताएंगे भाई, ये एल्टीट्यूड्स हैं, तो देखो ए डी और सी, ठीक है, ऑलमोस्ट 89.9 है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्यूरेटली हम लोग बना सकते थे अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन और ज़्यादा अच्छे से ले सकते होते, राइट। तो इसके अंदर आप लोग हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, बट ये एक बहुत अमेजिंग कंस्ट्रक्शन टूल है जिससे आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने ये विजुलाइज किया कि भाई जैसे BAC एंगल आप मेजर करेंगे ना, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल निकलेगा, ठीक है, 93.2 ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल होने की वजह से ही ये बाहर आ रहा है ट्राइंगल के। ऑर्थो सेंटर बाहर कब आता है ट्राइंगल के, जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है, राइट। तो वर्टेक्स पे आप लोगों ने ऑब्ट्यूस एंगल देख लिया, तो उसके हिसाब से ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो ऑर्थो सेंटर की चर्चा हो गई भाई, ऑर्थो सेंटर वहीं पे मतलब कॉन्करेंट होंगे, सारे जो एल्टीट्यूड्स हैं वो कॉन्करेंट होंगे ऑर्थो सेंटर पे, राइट। इस ई पॉइंट को हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर बोल दिया, तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। और अभी देखना हम ना वो भी बनाएंगे, हम लोग ऑयलर लाइन भी विजुलाइज करेंगे कि भाई कैसे, क्योंकि देखो ये हमने एक एक्यूट एंगल, अब इसको एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा एक्यूट बनाते हैं ताकि क्या बाहर कुछ चीजें ना जाए, राइट। तो थोड़ा सा इसको जो सी पॉइंट है ना, उसको थोड़ा सा पास में ले लेते हैं, ठीक है, और फिर वापस से लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं, फिर से ट्राइंगल बन गए, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम लोग मीडियन बनाएंगे। अब देखो मिड पॉइंट यहां पे चूज किया, मिड पॉइंट और सेंटर दोनों वर्टेक्स चूज की, उसके बीच में अपने आप मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वापस से मिड पॉइंट चूज किया, बी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में, ये तीनों मिड पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब देखो, अब आपको अलग अलग चीजें विजुलाइज कराऊंगा मैं, देखना, ठीक है। सबसे पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम विजुलाइज करते हैं कि भाई ई एफ पैरेलल टू BC दिख रही है आपको। अब इनकी लेंथ को मेजर करेंगे अपन, लेंथ मेजर करते हैं, देखो EF को मेजर किया अपन ने, EF 3.6 आ गई, BC को मेजर करो, ठीक है, BC को मेजर करते हैं, BC 7.2 आनी है ऑब्वियसली, देख पा रहे हैं हम, EF 3.6 BC 7.2, ये क्यों आएगी, देखो एक होता है ना, एक तो होता है कि आप लोग भाई ज्योमेट्रिकली प्रूव कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, हम लोगों ने प्रूव भी करके देखा है, बट एक बार अपन लोग देख लेते हैं ना तो अपन भूलते नहीं। सिमिलरली हम लोग क्या देखो, अब देखो EF और BC के बीच में 1:2 का रेशियो है, जो एक तुम्हारा इटर्नल प्रॉब्लम है ना, इटर्नल प्रॉब्लम क्या है कि भाई AE थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं,
ए ई 2.2 है, ई बी 2.2 है, ए एफ को देख लेते हैं, ए एफ 3 है और एफ सी भी 3 है। ठीक है, तो भाई 1:1 आ रहा है। देखो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी आ रहा है, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। और बच्चे ये भी कंफ्यूज करते हैं कि ई एफ अपॉन बी सी भी 1:1 हो, है ना। ये सिली मिस्टेक होती है, बट ये सिली मिस्टेक यहाँ पे आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग देख रहे हैं 1:2 का रेशियो है, राइट। तो यार ये चीज़ बहुत अमेजिंग होती है, राइट। अब इन लेंथ्स को हम हटा लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, ताकि क्या है आप लोग को डायग्राम देखने में कोई इशू ना हो। अब अपन मीडियंस बनाते हैं, ई एफ को भी बना लेते हैं, हटा लेते हैं। अब वो बना लेते हैं मीडियंस, ए से डी को कनेक्ट किया, बी से ई को एफ को कनेक्ट किया, ई से सी को कनेक्ट किया, और इस पॉइंट को अब मैं देख लेते हैं अपन लोग, जी अपने आप ही आ गया। ऑब्वियसली ए बी सी डी ई एफ के बाद जी ही आता है, सेंट्रॉइड इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एरिया अपन लोग मेजर करें क्या, देखो एरिया अपन लोग मेजर करें, बी जी ए, सेलेक्ट पॉलीगन, सर्कल और कोनिक। अब इसको कैसे सेलेक्ट किया जाए, मूव, ड्रैग और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जी ए बी का एरिया, जी बी सी का एरिया और जी ए सी का एरिया, तीनों एरियाज इक्वल होते हैं, राइट। अब ये होता कैसे, ये एरिया कैसे मेजर होगा, ये मेरे को भी आइडिया नहीं है। कोई भी जो पंडित हो इसमें ऑलरेडी वो बता सकता है। बाकी आप लोग इसमें हिट एंड ट्रायल करेंगे ना, देखो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने ऑब्जर्व की है कि आप लोग जितनी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ना जो मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, या आपने किससे भी पढ़ी है, उनको आप लोग अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके देखोगे ना तो आप लोग को इटर्नल फील आएगी। जैसे देखो ए बी डी का एरिया ए डी सी के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो ए बी डी का एरिया ए डी सी के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है जो आप लोग को समझ में आ सकती है, ठीक है। उसको एरिया मेजर करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा यार, डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेजरिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको देखें, और कुछ भी दिक्कत आए ना, मेजरिंग एरिया इन जियोजेब्रा, कोई ना कोई ट्यूटोरियल आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ये ट्यूटोरियल है तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई एरिया कैसे मेजर करते हैं। ये बन गया ट्रायंगल, फिर एरिया चूज किया, एंगल चूज हो गया, एंगल चूज करना तो अपन को आ ही गया, ठीक है ना। अब फिर एरिया कैसे चूज हो रहा है बस ये देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा ऐसे पॉलीगन बनाना पड़ेगा पहले, और फिर एरिया बताना पड़ेगा, फिर एरिया बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने देखो अब इसमें पॉलीगन का ये यहाँ पे आ रहा है, पॉलीगन 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 पॉलीगन, ये रहा पॉलीगन, ठीक है। तो ए बी पॉलीगन ले गया, ए बी सी, ये पॉलीगन लिया गया अपन ने। अगर एग्जैक्टली सी पे मार्क होना चाहिए, पता है, ये हो गया पॉलीगन मार्क, है ना। अब इसका एरिया देख लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी इज 13.2, राइट। एरिया ऑफ ए बी सी 13.2, 13.2 का 1/3 4.4 होता है, 4.4, तो जी ए बी का एरिया 4.4 होना चाहिए, राइट। जी ए बी का एरिया 4.4 होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब जी ए बी का एरिया, बाकी का एरिया आप लोग खुद देख लेंगे, ठीक है। अब जी ए बी का एरिया देखते हैं, जी ए बी का एरिया 4.4, राइट। तो जो सेंट्रॉइड होता है
वो ट्राइंगल को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो उसका इस तरह से आप लोग विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। अब यार ए जी अपॉन जी डी को देखना तो आप सभी चाहते हो, मुझे पता है सब लोग चाहते हैं कि भाई ए जी अपॉन जी डी 2:1 निकल जाए, सर मजा आ जाएगा। ठीक है 2:1, तो ए जी अपॉन जी डी देख लेते हैं यार, ए जी अपॉन जी डी देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ए जी 2.6 आ गया, 1.3 आना चाहिए अब जी डी, सीधी सी बात है। नहीं, जी डी अब 1.3 आना चाहिए, तो जी डी देख लिया, जी डी 1.3 आ गया। 2:1 सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो चीज भी आप लोगों की आ गई। ठीक है, अब अपन लोग एक काम करते हैं, इसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ठीक है, या फिर इस ट्राइंगल को बड़ा करते हैं यार थोड़ा सा, इस ट्राइंगल को एक्चुअली क्या अपन बड़ा करते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि क्या है मैं आपको ऑयलर लाइन विजुलाइज करा सकूं। ठीक है, ऑयलर लाइन विजुलाइज कराने के लिए थोड़ा सा हमें बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक्यूट भी लेना पड़ेगा ना, ताकि क्या यार हमारे सब चीज़ें अंदर आएंगी ना तो सही रहेगा यार हमारे। राइट, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में दुनिया भर की चीज़ें इसके अंदर यार, पता है आपको दुनिया भर की चीज़ें जो आप लोग समझ सकते हो इसके अंदर। चलो, अब अपन लोग एक काम करते हैं, वही पहले तो अपन लोग मीडियंस बना लेते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड बना लेते हैं पहले ना, क्योंकि मेरे को क्या क्या बताना है आप लोगों को, एच जी सी वाली जो लाइन होती है ना, ऑयलर लाइन दिखानी है, तो मैं केवल 2 सेंटर्स बनाऊंगा। मैंने कॉन्करेंसी ऑलरेडी दिखा दी आप लोगों को कि 2 मीडियन कॉन्करेंट होती हैं, 2 मीडियन कॉन्करेंट होती हैं, तो उसका कोई इशू है ही नहीं मुझे। ये लो भाई, ठीक है, ये नया पॉइंट आ गया। अरे इस पॉइंट को अपन लोग एफ बोल देते हैं। तो यार ये अपना सेंट्रॉइड है। ठीक है, या फिर एक काम करता हूं मैं, ताकि वो सही चीज आए, जी ही आए, इसलिए एक काम करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं। अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब ये एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, ये पॉइंट आपका एफ बोल देता हूं मैं। ठीक है, ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट जी अपने आप आ जाएगा। अब यार ये एफ क्या है, सोच के देखो, ये एफ क्या है, बोलो भाई। ये जो एफ है गाइस, ये आप लोग का सिंपल सरकम सेंटर है। ठीक है, और सरकम सेंटर कैसे है मैं आप लोगों को प्रूव कर देता हूं। लेंथ निकाल लेते हैं, ए एफ की 7.8, बी एफ की 7.8, सी एफ की लेंथ कहां गई, ये रही लेंथ, सी एफ की 7.8। भाई एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे मीट करते हैं, सरकम सेंटर पे। सरकम सेंटर प्रूव करने के लिए आप लोगों को इसको ऐसा सेंटर प्रूव करना पड़ेगा जो ए बी सी से जाता हो। अब ये विजुलाइज करवा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सर्कल विद गिवन सेंटर। ठीक है, सेलेक्ट सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट मैंने चूज किया। अब रेडियस में 7.8 डाल देता हूँ, देखो 7.8 है ना। अब ये एबीसी से पास करना चाहिए, सीधी सी बात है, एबीसी से पास कर गया, दिख रहा है, एबीसी से पास कर गया भाई, एफ सेंटर हो गया। राइट, ये बहुत अमेजिंग चीज है यार, है ना। अच्छा, और एक और अभी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें विजुलाइज कराऊंगा तुम्हें, अभी देखते रहो बस, है ना, देखते रहो बस। अब अपन एक काम करते हैं, 2 एल्टीट्यूड्स बनाते हैं, 2 एल्टीट्यूड्स बनाते हैं, बस इस बार एक्यूरेटली बन जाए तो मजा आ जाएगा यार। एक्यूरेटली बन जाए तो सही में मजा आ जाएगा। ये रहा परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मैंने चूज की, सेलेक्ट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइन, ए पॉइंट चूज किया और इस लाइन के परपेंडिकुलर, आहा बन गई, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे ही होगा, सही है।
सेलेक्ट अ पॉइंट एंड देन इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो गाइज ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, राइट, ऑब्वियसली। और जी और एच है। अब भाई मैं एफ और एच को लाइन बनाऊंगा और वो जी से पास कर गया ना तो मेरा काम हो जाएगा। एफ और जी से पास कराऊंगा मैं, तो उससे पास कर गया तो ठीक है। ठीक है, तो भाई अपन लाइन सेगमेंट चूज कर दें, एच और एफ चूज कर रहा हूं मैं। जी से पास करना मात्र एक संयोग कहा जाएगा और कर रहा है, तो ये एच जी एफ ऑयलर लाइन हो गई आपकी। अब ऑयलर लाइन है तो इसको लाइन ही बनाते हैं यार, लाइन सेगमेंट क्यों बनाए, और इसको कलर भी कर देंगे। ठीक है, ये बन गई। अब इसको कलर भी कर देते हैं। इस लाइन को कलर कैसे किया जाए, शो ऑब्जेक्ट कलर, ये लो रेड कलर से कर दिया मैंने। ठीक है, ये अपन ने इसको लिया और रेड कर दिया, पॉइंट हो गया। तो एक मिनट, इसको हटाओ पहले। ठीक है, अब मैंने ये लाइन चूज की थी, इसको सेटिंग पे गया मैं, कलर जाके रेड कर दिया। ठीक है, इसको बंद किया फिर। अब ये जो रेड लाइन है ना गाइस, वो आपकी ऑयलर लाइन है। ठीक है, अब अपन लोग एक काम करते हैं, वापस से इसको इसका लेंथ मेजर कर लेते हैं। भाई एच जी और जी एफ भी 2:1 का रेशियो होना चाहिए। एच जी 2.9 है, ठीक है, 1.45 आनी चाहिए जी एफ। ठीक है, 1.45 आनी चाहिए जी एफ। ठीक है, वो आपको पता है, मतलब वो एक ही डेसिमल प्लेस तक बताता है, 1.45 आएगी। ठीक है, तो भाई आपका ऑयलर लाइन भी विजुलाइज कर लिया आपने। अब देखो एक बहुत अमेजिंग चीज बताऊंगा, शायद कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चों को नहीं पता हो, कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो, कुछ बच्चों को नहीं पता हो। अब देखो गाइस, एच, ठीक है, ये पॉइंट एच है इसी। अब ये पॉइंट मैं मेजर करता हूं, जे। ठीक है, और ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं अभी। ठीक है, ये एंगल गाइस ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, राइट, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन दी सर्कम सेंटर। ठीक है, मैंने ये एक पॉइंट बनाया। ठीक है, मैंने ये एक पॉइंट बनाया गाइस। अब एच जे और जे के की लेंथ देखो, एच जे और जे के की लेंथ देखो, प्रूव कर सकते हो आप इसको ऑब्वियसली। एच जे 5.6 है, जे के 5. मतलब ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जा रहा है, मतलब ये उसी के बराबर लेंथ आती है हमेशा। और हर, ऐसा नहीं कि हर साइड पे आएगी, देखो हर साइड पे बताऊंगा आपको, देखो हर साइड में, मतलब BC को अगर आप मिरर मानो या वाटर इमेज मानो, तो H की वाटर इमेज सर्कम सेंटर पे लाई करेगी। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं ना, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं हम लोग, है ना, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, अपने आप ही आ जाएगा ना। ठीक है, आप देखो, अब रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन है हमारे पास, रिफ्लेक्ट अबाउट अ लाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट देन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई यहाँ पर ने H को रिफ्लेक्ट कराया और ये लाइन सेलेक्ट की, H डैश आ गया, देख लो भाई, सर्कम सेंटर पे अपने आप आया, ये H डैश सर्कम सेंटर पे अपने आप आया। ठीक है, सिमिलरली रिफ्लेक्ट अबाउट अ लाइन, H को इस लाइन के करिस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट करा दो, H डैश वापस से दिख गया आपको, H को इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करो, फिर से देखो H डैश 2। समझे क्या आप लोग? तो पॉइंट गाइज ये है कि इसका ऑर्थो सेंटर का जो रिफ्लेक्शन है अबाउट दी साइड, वो कहां पे लाई करेगा, वो लाई करेगा आप लोगों को हाँ, वो आपको लाई करेगा पूरा का पूरा सर्कम, उस पे सर्कम सर्कल पे, राइट। तो गाइज जो H G C से रिलेटेड सारे पॉइंट्स है ना, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, फिर आप देखो पीडल ट्राइंगल, एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, दुनिया भर की चीजें यार, इतना ज्यादा अभी हम लोग इसके अंदर कर नहीं सकते, बट जो H G C से रिलेटेड है ना, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, राइट गाइज। चलिए अब नेक्स्ट पड़ाव पे हम लोग बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर की, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी एक बहुत अमेजिंग चीज होती है। एंगल बाइसेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा अमेजिंग सा चीज है, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक का सारा चीज समझ में आ गया। तो नाउ आई एम गोइंग टू
वाइप आउट एवरीथिंग, राइट। अब मैं सारी चीजें वाइप आउट कर रहा हूं, ठीक है। अब वापस से फ्रेश डायग्राम हम बनाएंगे, किस चीज के लिए, इन सेंटर के लिए, राइट। अब इन सेंटर के लिए बना देते हैं, राइट। इन सेंटर के लिए बनाते हैं। अरे यार थोड़ा सा ये रेगुलर सा डायग्राम बन गया, मेरे को रेगुलर नहीं बनाना डायग्राम, वरना बच्चे ये बोल देते हैं कि सर आप ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ना बने इसका ध्यान में रखेंगे हम लोग, राइट। तो चलो भाई ये हो गया। अब देखो, अब बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे अब अपन, है ना। एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए एंगल एंगल बाइसेक्टर कहाँ है, एंगल बाइसेक्टर ये रहा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर चूज करो, 3 पॉइंट्स चूज करने हैं हमें। ये भाई एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट होने चाहिए, ये चूज कर लेते हैं पहले, ठीक है। 2 लाइन भी चूज कर सकते हैं, तो भाई ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये उसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब इसमें क्या है, बट इसमें क्या 2 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, ठीक है। इसलिए अपन एक ही एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए एक्सेंट्रल है, वो एक्सेंट्रल है यार, एक्सेंट्रल भी बनाऊंगा अभी तुम्हारे लिए, देखना मजा आएगा तुम्हें, पक्का पक्का मजा आएगा, गारंटी। एक्सेंट्रल्स भी दिखा दूंगा तुम्हें, चलो एक काम करता हूं मैं भी यार, ठीक है। ये हो गया, फिर तीसरा बी सी ए, कहां पे मीट करेगा, कहां पे मीट करेगा भाई, कहां पे मीट करेगा, ऑब्वियसली इन सेंटर पे। देखो तीनों कॉन्करेंट आ गई आपकी, तीनों कॉन्करेंट आनी है, तीनों कॉन्करेंट आनी है, राइट। अब मैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखते हैं अपन लोग, भाई ये ई पॉइंट हो गया, राइट। अब ए बी लेंथ को मेजर कर लेते हैं, ए बी लेंथ 7.3, या फिर एक काम करते हैं यार, स्टार्टिंग से ही हम लोग एक काम करते हैं, सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ बनाते हैं, ताकि हमें क्या कुछ नोन होगा ना तो बढ़िया रहेगा। 13, 14, 15 लेंथ की हम बनाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने चूज किया 13, ठीक है। अब कैनवस, अब 13, 14, 15 का ट्राइंगल हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। फोर्टीन इसी के आगे बन गया है। अब एक काम करना पड़ेगा, ट्राइंगल विद गिवन गिवन डायमेंशन बनता है क्या इसमें, हाँ पॉलीगन बनता है ना यार। एक काम करते हैं अपन, पॉलीगन बनाते हैं, सेलेक्ट ऑल वर्टिसेस देन फर्स्ट वर्टेक्स अगेन। अच्छा ऐसे बनेगा ये तो यार, इससे डायरेक्टली ट्राइंगल बन सकता है, ये तो है। अब कितना लेंथ हुआ है, लेंथ देख लेते हैं यार, ए बी सी, क्योंकि डेल्टा अपॉन एस इन रेडियस होता है 7.2, सी बी 12.2, 10.8, 17, 29, 29.2, खैर कोई बात नहीं। अब इसी में, अरे यार ये अच्छा बन गया, बट देखो ए बी 7.2 और ए सी 10.8 बन गया ना, तो ए बी अपॉन ए सी आपका 2:3 आ गया, 2:3 आ गया ना, तो बी सी 2:3 के रेशियो में तोड़ेंगे अपन, अभी देखना मजा आएगा आपको। देखो ये एंगल लो, एंगल बाइसेक्टर लो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही तो कहती है कि भाई बी ए सी का अगर कोई एंगल बाइसेक्टर होगा तो वो बी डी और डी सी, बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो भाई लेंथ मेजर कर लेते हैं अपन, बी डी का, बी डी का लेंथ है 4.9, ठीक है, 2:3 है, तो 2.45, तो मेरा गट फीलिंग कह रहा है 7.3 के करीब आना चाहिए, है ना, 7.3 के करीब आना चाहिए, एलजेब्रा से भी आ रहा है और इससे भी आएगा, ठीक है। 2:3 हो गया।
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भाई वर्क कर गई आपकी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया अब मैं आप लोगों को मेजर करवाता हूँ, वो भी 2:3 के रेशियो में होना चाहिए। बेस डिवीजन थ्योरम, बेस डिवीजन थ्योरम भी विजुलाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो भाई पॉलीगन बना लेते हैं अपन। ये लो पहले पॉलीगन बना लिया भाई मैंने आपके लिए, बी डी और ये A। अब इसका एरिया लिख देते हैं। एरिया ऑफ ए बी डी 15.5 है, 2:3 है, मतलब सीधी सी बात है, जो बगल वाले का जो एरिया आएगा वो तकरीबन आपका आना चाहिए 23 के करीब। ठीक है, 23 इश कुछ आएगा। तो अब पॉलीगन अपन देख लेते हैं, 2:3 के रेशियो में अपन लोगों ने डिवाइड किया है। मज्जानी लाइफ है, मज्जानी लाइफ, मज्जानी लाइफ। ये लो 23.2 राइट। तो ए बी डी का जो एरिया है वो 15.5, और बेस डिवीजन तो देखो यार वर्क करेंगी ही सही, ये सारी चीजें आप लोग को, मतलब कोई जादू नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकली सब चीजें सही है, बट मैं आप लोग को विजुलाइज करवा रहा हूं ताकि आप लोग इसको और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो ये चीज है गाइस, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आएगी, है ना। तो ये हो गया, और ये सारा 2:3 का रेशो सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। ठीक है, अब अपन हमारा जो मेन काम था ना वो करेंगे। मेन काम क्या था हमारा? हमारा मेन काम था एंगल बाइसेक्टर। वो हम लोगों ने प्रूव कर ही दिया था कि तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, अब मैं आपको इन रेडियस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इन रेडियस बनाऊंगा। अब देखो गाइस, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इन सेंटर इन रेडियस मेजर करता हूँ। इन रेडियस मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट मैंने लिया, अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन डेवलप डालनी पड़ेगी, क्योंकि समझ रहे हो, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने बनाई। अब इस पॉइंट को मेजर करो, ई पॉइंट। अब डी ई की लेंथ ही आपका इन रेडियस होगी, डी ई की लेंथ ही इन रेडियस होगी, क्योंकि यहीं से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वही रेडियस होता है, इन रेडियस। तो इसकी लेंथ मेजर कर लो आप, डी ई की। ठीक है, डी ई की लेंथ है 2.6। अब आप सर्कल बनाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब आप सर्कल बनाने के लिए रेडी हैं, 2.6 देख लो भाई, बन गया आपका। और ये आपके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आ गया। ऑब्वियसली देखो यार, थोड़ा सा इनएक्यूरेट यहाँ पे इसलिए बना है क्योंकि ये डीप पॉइंट बहुत प्रॉपर्ली मेजर नहीं, क्योंकि आप क्या जब पॉइंट खुद से लगाते हो ना तो इस तरह की दिक्कत आ सकती है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपका इन रेडियस हो गया, और आप लोगों को ये भी विजुलाइज कर लिया आप लोगों ने कि भाई एंगल बाइसेक्टर का जो फुट होता है ना और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखो ये पॉइंट आपने लिख लिया, ये सब 2.6 होंगे, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं एक और चीज़ विजुलाइज कराता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ विजुलाइज कराने की। ठीक है, वो क्या है? यहाँ से भी देखो एंगल पॉइंट पुट करते हैं अपन, परपेंडिकुलर लाइन का है, ये रहा परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन पे परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉप किया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट को अपन मेजर कर लेते हैं। अब देखो गाइस, मैं क्या विजुलाइज कराऊंगा, बीई और बी एफ की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, बीई और बी एफ की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, बीई और बी एफ की लेंथ सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनती है उनकी लेंथ सेम होती है। तो बीई की लेंथ कितनी आई? 4.3। बी एफ की लेंथ कितनी आई? 4.3, राइट। तो ये ऐसे आनी ही है, मतलब कोई खास बात, सर आप कोई खास बात नहीं बता रहा हो, हमें पता है बात। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, पता चल गया आज, राइट। तो ये हो गया, राइट। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी हम लोगों ने देख ली, ये सब चीजें देख ली। अब मैं ये देखना चाहता हूं, ठीक है, अब सुनना मैं क्या बता रहा हूं। हाँ, अब देखो ये पॉइंट अपन मेजर करते हैं। अब सुनना, ये पॉइंट अपन मेजर करते हैं, एडी और अपॉन डीई निकालना चाहते हैं अपन। ठीक है, एडी अपॉन डीई, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यार, है ना। तो वही लेंथ मेजर कर लो ए और डी की, लेंथ मेजर कर ली अपन ने ए की और डी की, और फिर लेंथ मेजर कर ली अपन ने डी और ई की, राइट गाइस।
तो भाई ये मेरे को पर्सनली लग रहा है 3.9 और 2.6 तकरीबन 3:2 के रेशो में आ गया, 3:2 के रेशो में आ गया। और अब आपको याद होगा ए बी बी सी क्या थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस से आप लोगों के लिए बना देता हूँ। 7.2 था ये, ठीक है। फिर ए और सी 10.8 था, ये दोनों मिला के 18 हो गए, 18 हो गए भाई। अब ये तकरीबन 12 आ रहा है 3:2 के रेशो के लिए, ये तकरीबन 12 आएगा। 12.2 था, याद कीजिए आप, 12.2 था ये। तकरीबन आप लोग देखेंगे ना, क्योंकि एक डेसिमल का एरर आ रहा है, तो 3:2 आ गया। तो देखो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, ये रेशो होता है ए डी अपॉन डी। ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एंगल बी का बाइसेक्टर है, राइट राइट गाइस। अब देखो एंगल बी डी ए देखते हैं, बी डी ए, एंगल बी डी ए मेजर करें क्या, 108 आ गया। अब गाइज एंगल बी डी ए जो होता है ना 90 प्लस सी बाई टू होता है, याद कीजिए 90 प्लस सी बाई टू। तो 90 मतलब एंगल जो सी है ना गाइज, इसके हिसाब से 36 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि देखो आपका जो है ना ये 108 डिग्री आ रहा है, तो इसके हिसाब से एंगल सी जो है वो आपका 36 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि 90 प्लस सी बाई टू। तो अब एंगल सी को मेजर करते हैं। ये सब चीजें आप लोग मैथमेटिकली एंगल चेजिंग से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। 36 आ गया, देख लीजिए आप, 36 आ गया क्या गाइस। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक्सेंट्रल ट्रायंगल बनाता हूं, एक्सेंट्रल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखना आप, मजेदार बात होगी। एक्सेंट्रल ट्रायंगल, ये एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। अब अपन दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। ये दो लाइन चूज की अपन ने, ये देखिए ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर यहां पे आ गया, ठीक है। ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर यहां पे आ गया, राइट गाइस। दिख रहा होगा आप लोगों को दूसरा एंगल बाइसेक्टर, ये अपन ने मेजर कर दिया। और ये लो, इस पॉइंट को मार्क भी कर देते हैं, ठीक है। इसको यार ऊपर नहीं किया जा सकता क्या कैनवस को, फुल स्क्रीन तो कर दिया अपन ने, स्कैन, ये डी पॉइंट मार्क कर दिया। अब सी का भी अपन एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। सी का भी एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। और अपन एक काम करते हैं, ए बी को लाइन बना देते हैं, ए बी को और ए सी को लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये लाइन बन गई। अब सुनना यार, मजा मजा अभी आएगा आपको। अब मैं क्या कह रहा हूं, ए बी लाइन, ए सी लाइन और बी सी लाइन को टच करने वाला, एक तो अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाया था आपने, अब ये एक्स सर्कल होता है जो अब मैं बनाने वाला हूं, ठीक है। तो फिर से एंगल बाइसेक्टर बनाया भाई अपन ने इन दोनों लाइंस का, देखोगे इसका ये तो देखो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर तो यहां मीट कर गया, राइट। एक्सटीरियर यहां कर गया। अब देखो गाइस, ये जो डी है ना, ये जो ई है, ये जो पॉइंट ई है, ये जो पॉइंट एफ है, ये तीनों क्या है, अलग अलग एक्स सेंटर्स हैं, अलग अलग एक्स सेंटर्स हैं गाइस, राइट। ये नहीं, एफ नहीं है, सॉरी, ये है। एक देखो, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटीरियर एंगल, ये ना डी ई एफ, ये तीन बाइसेक्टर्स हैं, तीन बाइसेक्टर्स हैं। और ये जो ट्राइंगल होता है ना गाइस, अब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ट्राइंगल, देख लो आप, मजा आएगा आपको पक्का। ये देखो डी ई एफ, ये क्या होता है गाइस, एक्सेंट्रल ट्राइंगल। डी ई एफ एक्सेंट्रल ट्राइंगल होता है, एक्सेंट्रल ट्राइंगल बोलते हैं इसको, एक्सेंट्रल ट्राइंगल। और अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग बहुत अलग अलग वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के रेफरेंस में पीडल ट्राइंगल है या फिर ऑर्थिक ट्राइंगल है। इनफैक्ट डी ए आप लोग प्रूव कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू ए। क्या बोला मैंने, देखो डी डी ए ई, एंगल मेजर कर रहे थे ना हम लोग, ई, एक मिनट एंगल मेजर कर लेते हैं, ई डी, हो ही नहीं रहा यार ये तो। सेलेक्ट 3 पॉइंट्स और 2 लाइंस, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। अच्छा ये मेरे को लग रहा है ये एंगल तो मुझे मेजर ही नहीं करना, ये एंगल तो मुझे मेजर ही नहीं करना।
मुझे ये एंगल मेजर करना है 90 डिग्री, राइट। तो भाई 90 डिग्री एंगल आ गया आपका, देख लो आप 90 डिग्री एंगल आ गया। मैं यही कह रहा था डी ए एफ। और इसका मतलब गाइस क्या है, आप लोग ध्यान से सोचोगे ना तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये ऑर्थो सेंटर है डीईएफ ट्राइंगल का। डीईएफ ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। अब आपको बहुत भयंकर भयंकर खुलासे करने वाला हूं मैं, मतलब एक्स सेंटर्स, एक्स सेंट्रल, जो 3 सर्कल्स होते हैं ना, बहुत अमेजिंग। आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स लुकिंग डायग्राम। वो डायग्राम आज बनने वाला है। कुछ बच्चों को फील भी आ गई होगी, कुछ बच्चों को तो डेफिनेटली फील भी आ गई होगी। अब देखो मैं आपको बताता हूं फिर से क्या करेंगे अपन गाइस। परपेंडिकुलर लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन अपन ने बनाई, ठीक है। ये डिस्टेंस मेजर किया, डिस्टेंस मेजर करा डी डी ए 13.2, 13.2 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देख लो भाई, अब क्या करने वाला हूं मैं, देख लो, फील आने वाला है अब, ठीक है। 13.2 रेडियस का ये लो, हो गया काम, बन गया एक सेंट्रल ट्राइंगल आपका। एक एक्स सर्कल बन गया आपका, एक्स सर्कल। देखो ए बी एक्सटेंडेड लाइन, ए सी एक्सटेंडेड लाइन और बी सी लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। कलर ही कलर्स, अब कलर्स बना दो आप इसमें। मतलब जब आप खुद ट्राई करोगे ना, कलर्स बनाओगे इसमें, पूरा इसको कलर से भर दो आप, मजा आ जाएगा आप लोग, ठीक है। तो ये, और कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आप इसमें करके देखो, और एक बार आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया ना, आपके सारे नोशंस क्लियर हो जाएंगे, जहां सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे, सारे एंगल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक बहुत विचित्र खुलासा करने वाला हूं मैं, वापस से एक विचित्र खुलासा करने वाला हूं, सुनना भाइयों। देखो एडी की लेंथ मेजर करते हैं, 20 है, एडी 20 है भाई, ठीक है। कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको। ये पॉइंट मार्क कर लो यार फिर से, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ए जी, ठीक है। ए जी की पॉइंट भी, मैं ए जी को बी मेंशन कर लो। ए जी की लेंथ, जी डी की लेंथ देखते हैं। अब जी डी की लेंथ देखना चाहता हूं, 13.5। तो 20 और 13.5 है ना, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो भाई आपका ए जी जो है ना, वापस से लेके जा रहा हूं आप लोगों को वहां पे, ए डी जो है वो 20 था और जी डी 13.5 था। अब गाइस अमेजिंग बात ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये ए है, ये उसका इन सेंटर है, ठीक है। ये उसका जहां पे अपोजिट लाइन से कट कर रहा है वो, और ये उसका इन सेंटर है, एक्स सेंटर 1 है। तो एक्स सेंटर 1, तो गाइस ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू ए आई 1 अपॉन आई 1 डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए होता है। तो गाइस हमारे केस में बी प्लस सी कितना था, याद करो, 18 अपॉन तकरीबन 12.2 या फिर 3/2 आ रहा था हमारा। वापस से देख लो इसको, तकरीबन 3:2 का रेशो है, 3:2 का रेशो है गाइस, 3:2 का रेशो तकरीबन वही आ रहा है। तो गाइस आई एंड आई वन आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। सब कुछ विजुअलाइजेशन से देख रहे हैं हम लोग। इसके जो प्रूफ्स है वो अलग अलग जगह आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे वीडियोस के अंदर, बट आज मैं पहली बार इसको विजुअलाइज करवाने का काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, विजुअलाइज करवाने का काम कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। आई होप आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। तो भाई अब एक सर्कल बन गया, तो दूसरा सर्कल भी बनेगा, तीसरा सर्कल भी बनेगा, ठीक है। तो तीसरा सर्कल दूसरा सर्कल आप लोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। बट बहुत ब्यूटीफुली आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग प्री आरएमओ की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, ठीक है। बहुत अमेजिंग प्री आरएमओ की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, ठीक है। बहुत अमेजिंग जो प्री आरएमओ की प्रॉब्लम थी, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स को विजुलाइज करने वाली बात होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स को विजुलाइज करेंगे अब अपन, है ना। चलो रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। बहुत मेहनत की अपन ने, इस मेहनत के लिए आप सभी लोगों को बधाई। अब देखिए, रेगुलर पॉलीगन, सेलेक्ट 2 पॉइंट्स एंड देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस। उससे क्या होता है, एज आ जाती है, ठीक है। अब नंबर ऑफ वर्टाइसेस अपन कर लेते हैं 10। ऊपर बन गया है डायग्राम, बस यही गड़बड़ है।
पहले तो इसको अब एक काम करते हैं अपन, मूव करते हैं, ठीक है। हा यस, हो गया भाई आपका काम, ठीक है। अब फुल स्क्रीन मोड में चल जाते हैं अपन। याद कीजिए इसमें क्वेश्चन ये था कि भाई, क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं मैं, इन, या फिर एक काम करता हूँ ना, क्वेश्चन आपको वहीं पे दिखाता हूँ यार, है ना। देखो, प्री आरएमओ 2019 11 अगस्त पेपर इसके अंदर था गाइस, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 11 अगस्त का पेपर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ पर गया, इन हाउ मेनी वेज, 15th क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो गाइस, इसको हम लोग देख सकते हैं कि भाई पैरेलल डायगोनल्स कितनी हो सकती हैं। अब गाइस एक सिंपल फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं कि टोटल मिला के 35 डायगोनल्स है। अब इन 35 डायगोनल्स को हम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, ठीक है। कलर कैसे चूज करेंगे इसका, अब कलर बनाएंगे हम, ना। ये देखो, ये एक, ये दोनों पैरेलल डायगोनल्स हैं और ये एक पैरेलल डायगोनल, राइट गाइस। ये 4 पैरेलल डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये 4 पैरेलल डायगोनल्स हैं। अब इसको हम लोग कलरीफाई कर देते हैं, ठीक है। अरे यार, ठीक है। अब देखो, इसको अपन ने कलरीफाई कर दिया, रेड रेड। जो एक जैसी पैरेलल लाइंस है ना, उनको हम एक कलर से बताएंगे, ठीक है। अब देखो, कॉमन सेंसिकल बात ये है ना, और इसका एक जनरल फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो मैं आपको बताता हूं। देखो, एच से ओरिजिनेट करते हुए आपने एक पैरेलल डायगोनल बनाई, एक वर्टेक्स को मिस आउट किया है बीच में। डायगोनल का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप लोगों को मिनिमम 2 वर्टेक्स जो भी आप ले रहे हो ना, उनके बीच में एक वर्टेक्स तो स्किप करनी पड़ेगी, वरना वो एज बन जाएगी पॉलीगन की, राइट। एच और जे के बीच में आपने आई को मिस आउट कर दिया। सिमिलरली जी और ए के बीच में आपने एच आई जे को कर दिया। अब आप देखो ये पैरेलल क्यों बन रही है, मैं इसकी फिलॉसफी आप लोगों को समझाता हूं। एच जे जब आपने डायगोनल बनाई तो आपने एक वर्टेक्स छोड़ी है, ठीक है। जी और ए के बीच में जब आपने डायगोनल बनाई तो आपने 3 वर्टेक्स छोड़ी है, एच आई जे, 1 3, फिर एफ और बी के बारे में बात करें तो फिर वापस से 3, तो ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स छोड़ रहे हैं। अब अपन एक काम करते हैं, इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स छोड़ के देखते हैं। इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स छोड़ने का मतलब क्या होता है कि भाई जी और एच छोड़ दिया मैंने, जैसे मान लो ये बनाई, फिर ये आपकी बॉडी डायगोनल बनेगी, राइट। तो अब गाइस ये सेट ऑफ पैरेलल डायगोनल्स है। अब आप समझिए, सेट ऑफ पैरेलल डायगोनल्स है। अब आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूं ना, बहुत मजा आ जाएगा, और इतना फास्ट, ओहो ये गलत बना दी ना मैंने, वही मैं सोचा पैरेलल दिख ही नहीं रही, ठीक है। ए और डी, इतना फास्ट आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा, मजा आ जाएगा आपको पक्का। 3 नंबर इतना फास्ट मिल जाए तो कितना मजा आ जाए, नहीं क्या, राइट। इतना फास्ट 3 नंबर मिल जाए तो मजा आ जाए। अब देखो गाइस, आपकी 35 डायगोनल्स होती है, उसमें से 7 आप लोगों ने बना ली, 7 आप लोगों ने बना ली, मतलब इसी तरह के 5 और कलेक्शन आएंगे। ये आपको सोचना है, कैसे सोचा मैंने मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने डी ई एफ कंजिगेटिव वर्टेक्स चूज की, उनके करस्पॉन्डिंग पैरेलल डायगोनल बनाई, ठीक है। उनके करस्पॉन्डिंग ऐसे पैरेलल डायगोनल बनाई। इन डी ई एफ को चूज करने के लिए आई जे ए अपने आप चूज हो गए, ए जे आई अपने आप चूज हो गए। डी ई एफ को, डी ई एफ से अगर मैं पैरेलल डायगोनल्स बनाऊंगा तो ए जे आई अपने आप चूज हो जाएंगे, राइट। तो गाइस कहने का मतलब यह है कि जो आपकी 35 डायगोनल्स है ना, वो इस तरीके से 5 कॉम्बिनेशन में ऐसे बन जाएंगे। अभी मैं सारी डायगोनल्स भी बना सकता हूं आप लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट पॉइंट ये कि उसमें बहुत क्लमजी हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। आपको एक और सेट बना के बताऊंगा मैं, बट पॉइंट ये कि देखो गाइस, 4C2, इन 4 में से कोई सी भी 2 डायगोनल चूज कीजिए आप, पैरेलल डायगोनल से मिल गई 6, ये 6 केसेस हो गए। फिर ये 3 जो ग्रीन डायगोनल्स है, ये 3 जो ग्रीन डायगोनल्स है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों ग्रीन डायगोनल्स में से कोई से भी 2 चूज कर लीजिए, 2। तो भाई 6
+3 9 डायगोनल्स हो गए पैर, और ऐसे 5 कॉम्बिनेशन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 इंटू 5 45 आंसर था उसका। अगर आप लोग ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो 45 उसका आंसर था, ठीक है, तो 45 उसका आंसर था। ठीक है, 15 का। अभी पता नहीं कौन सा पेपर है, ये देखो 45 आंसर, 45 आंसर दिख रहा है आप लोगों को? कितना अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाला। और ये पता है, अब पॉइंट ये है कि जब आप लोग यहां पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप लोग वहां पे भी विजुलाइज कर पाओगे। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि हम लोग दोनों जगह विजुलाइज कर पाते हैं अगर आपने यहां से ढंग से विजुलाइज किया है। तो मैंने इनफैक्ट पता है ये मेरे को आइडिया कैसे आया इस तरह का, मैंने बहुत सारे टीचर्स को उस समय देखा था, मतलब आईपैड पे पेंसिल यूज करके देवर मेकिंग दीज डायग्राम्स विजुलाइज करने के लिए। तो भाई मैंने भी इस तरह से विजुलाइज किया, तो अब मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं। तो इस तरह से देखो, काउंटिंग के अंदर थॉट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट, और बहुत कॉमन सेंसिकल थॉट प्रोसेस थी यार। कलेक्शंस में डेवलप करना है आपको, 35 डायगोनल्स है, उसको 5 कलेक्शंस में आपने तोड़ दिए। कलेक्शंस मतलब 1 2 3 4 ये वाले, और 1 2 3 4 1 2 3 ये वाले, राइट। तो गाइज ये 7 डायगोनल्स आप लोगों की आ गई, ठीक है, और इंटू 5। अब मैं आप लोगों को दूसरा भी कलेक्शन बताता हूं। अब दूसरा कलेक्शन बताता हूं गाइज, इसी तरह का 7 डायगोनल्स का एक और कलेक्शन, ठीक है। अब मान लो मैंने HE करके बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद ID, फिर JC, ठीक है। अब गाइज अब मैं आप लोग को बता देता हूं ये क्या आ जाएगा। हाँ, राइट गाइज, अब देखिए इसको भी कलर कर देते हैं ब्लू, राइट। तो ये ब्लू हो गया यार, ये ब्लू की जगह, हाँ चलो ठीक है, ब्लू हो गया जो हो गया। अब ये 3 डायगोनल्स और बन गई, ठीक है। डायग्राम ब्यूटीफुल होता जाएगा, ये पक्की बात है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरह से विजुलाइज करते हैं। अब मैंने देखो गाइस कितनी डायगोनल्स, कितनी 2 वर्टेक्स छोड़ी है, अब एक एक वर्टेक्स छोड़ के बनाता हूं, तो 3 पैरेलल डायगोनल्स बन गई आपकी। अब ये देखो, ये एक और, ये एक और ये एक और। सब विजुलाइजेशन का गेम है गाइस, मैंने तो यही देखा है हमेशा, सब विजुलाइजेशन का गेम है। ऑरेंज, ऑरेंज, ये देखो एक टाइप की डायगोनल्स को हम लोगों ने एक क्लास से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो ये एक और कलेक्शन मिल गया हम लोग, एक और कलेक्शन, ऐसे 7 कलेक्शन मिल जाएंगे टोटल मिला के, 5 कलेक्शन मिल जाएंगे। तो भाई एक कलेक्शन में 9 डायगोनल्स आई, 9 पैर ऑफ डायगोनल्स आई, तो 5 में कितनी होगी, 9 इंटू 5 45। कितना ब्यूटीफुल सा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, कितना ब्यूटीफुल सा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। आई एम 100% सर्टेन कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, राइट गाइज। सो यार यही पॉइंट था आप लोगों को इस टूल से अकस्टम कराने का, एंड आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। सो गाइज आई होप आप लोगों का जो फेस्टिव सीजन है वो बहुत अच्छा निकल रहा है, और इसी तरह से वो निकलता रहे, मुझे बहुत खुशी होगी। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड बेस्ट विशेज फॉर दी हॉलीडेज। एंड गाइज आई होप आप लोग इसी तरह हमारे साथ लर्न करते रहें। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि एक इनिशिएटिव मैंने लेने की कोशिश की है जहां पे आप लोग को विजुअलाइज करा के ज्योमेट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू।